अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और इस टाइम मैं मौजूद हूं अपने 3 हमारे घर बन रहे हैं सियालकोट सिटी में। 5-5 मरला डबल स्टोरी के फुली फिनिश्ड हमने करके देना है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही आपके इंफॉर्मेशन के लिए इजाफा करेगा अगर आप घर बना रहे हैं या बनाने का सोच रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि जब चुनाइयां हो रही होती हैं तो उसमें आपने क्या क्या चेक करना होता है। किसी आपने ठेकेदार को दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है या मिस्त्री अपने लगाए हुए हैं, तो आप जब चेक करने जाते हैं तो उसमें क्या क्या चेक करना होता है। जी हाँ, तो अगर आप जब चुनाइयां कर रहे हो तो सबसे जो बेसिक मटेरियल होता है आपको पता है ईंट होती है। तो ईंट जब आप भट्टे से लेते हैं तो आपने उसका साइज चेक करना होता है। साइज इसका लेंथ विड्थ और थिकनेस से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक ईंट पड़ी हुई है, ये इसकी लेंथ होती है 9 इंच होनी चाहिए। उसके बाद ये होती है इसकी विड्थ होती है, ये 4.5 इंच होनी चाहिए और ये होती है इसकी थिकनेस, ये 3 इंच होनी चाहिए। अगर इसे कम है तो फिर आपका ये होगा कि आपको ईंट वो सस्ती दे देगा, लेकिन वो कहेगा जी साइज आपका कम है तो वो पैसे ज्यादा लग जाएंगे। क्योंकि अगर 5 मरला का घर है तो उसमें 50 से 60 हजार लगती है। इस तरह साइज कम होगा तो वो 70 हजार तक चले जाएगी। कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो एज पर ड्राइंग आपने चुनाई करवानी होती है और उसके बाद जो आता है एज पर ड्राइंग होंगी तो आपकी कटिंग वटिंग कल को कम होगी। नेक्स्ट आप आ जाए, ये आप देख रहे हैं तो इसके अंदर जो मोटर होता है इसके कितना रेशो होनी चाहिए। अगर आपकी 4 इंच की दीवार है तो 1:4 होनी चाहिए। मतलब यह है कि एक तगारी आपकी सीमेंट की होनी चाहिए, 4 तगारी आपकी रेत की होनी चाहिए। अगर आपकी ये 9 इंच की दीवार है तो फिर आपका जो रेशो होगी, मोटर रेशो होगी, वो 1:5 होगी। 1 सीमेंट का और 5 जो होगी वो तगारियां होनी चाहिए। ये आपका चेक एंड बैलेंस होता है। उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो आए और हमारी कंस्ट्रक्शन जो हो रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। साथ साथ मैं अपना प्रोजेक्ट का बताता चलूं। ये आप देख सकते हैं A+ कैटेगरी में हम क्वालिटी में कंस्ट्रक्शन करते हैं और ये चौकाट हम लगा रहे हैं। 16 गेज की चौकाट है, बेहतरीन किस्म की, ताकि ऊपर जो है ना कल को कोई इशू या क्रैक जो आते हैं दीवारों में वो ना आए। ये हमारा मोटर है जो मैं आपको बता रहा था, ये हमारा चुनाई के अंदर होता है। तो इस तरह आपने ये करना होता है। अगर हम मटेरियल की बात करें तो सीमेंट, DG सीमेंट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। लेकिन अभी फोकस करते हैं हम जो मेन टॉपिक है हमारा जो इंफॉर्मेटिव, जिसके लिए मैं आप लेकर आपको हाजिर हूँ, वो दिखाता हूँ। ये चुनाई देख लें आप, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 9 इंच की है। तो इसमें जो हमने लगाया है वो 1:5 का हमने ये मसाला लगाया। अब इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये आप इसको कर लें कि 8 मिलीमीटर से लेकर 12 मिलीमीटर तक होनी चाहिए और साइड से ये निकला हुआ ना हो। इसका ये फायदा होता है जब प्लस्तर लगता है तो इसके जो ज्वाइंट होते हैं इसमें प्लस्तर चला जाता है और तो प्लस्तर की जो मजबूती होती है वो ज्यादा हो जाती है। ज्यादा आपने मोटर नहीं लगाना, 3 सूत्र से ज्यादा आपने कोशिश करनी है नहीं लगाना। अब आ जाए हमारी जहाँ पे ये चुनाई हो रही है उसका मैं आपको विजिट कराता हूँ। जैसे ये 9 इंच का मैंने आपको दिखाया, ये हमारी 4 इंच की दीवार है। 4 इंच की दीवार में आपने 1:4 आपने दिखानी होती है। एक और चीज ये देख रहे हैं आप, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो आए और दिखाएं। ये जो फ्रॉग होता है इसको किश्ती कहते हैं, ये वाली, ये आपने हमेशा ऊंची रखनी होती है। इसका ये फायदा होता है कि जो मोटर होता है वो इसमें आ जाता है और ज्वाइंट जो होता है वो ठीक रह जाता है। कभी आप अपना एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। होगा ये कि जब आपकी कटिंग होती है या थोड़े के साथ या जो इलेक्ट्रिकल वाले आते हैं तो इस तरह जो है वो बहुत मुश्किल उनको पेश आती है। इसका मतलब है चुनाई जो है वो अच्छी हुई है। इसके साथ साथ जब भी आपने जैसे ये जगह छोड़ी हुई है इसको हमने निकाले हुए हैं, इसका मतलब ये है कि जब 4 इंच की दीवार आएगी यहाँ पे तो इसका जो ज्वाइंट है वो इस तरह बन जाएंगे, बजाय कि वो एक ही फ्लैश कर देते तो फिर वो इस तरह बन जाते, यहाँ पे भी आपके क्रैक आ जाते होते हैं। तो आए और नेक्स्ट जो चीज है वो जहाँ पे चुनाई हो रही है कुछ चेक्स जो है वो यहाँ पे होते हैं। साथ साथ मैं बताता चलूं कि क्योरिंग जो होती है ना, क्योरिंग आपने लाजमी करनी होती है ईंटों की। अगर आप नहीं करते तो आपको पता है कि जो सीमेंट होता है उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। जब ये लगा रहे होते हैं तो वो जो ईंट से पानी होता है वो सीमेंट लेता है। हाइड्रेशन के लिए सीमेंट को पानी चाहिए होता है। अगर आप जो है तराई नहीं करेंगे तो उसमें भी चांसेस हैं कि जो मजबूती है चुनाई की वो कम हो जाए। तो चुनाई आप जो है आपके 24 घंटे पहले आपने तराई करना शुरू कर देनी है और दिन में कोशिश करें 3 दफा लाजमी आप तराई करें। सर्दियां हैं तो सर्दियों में अक्सर ठेकेदार कहते हैं जी हमें इसकी जो तराई की जरूरत है वो नहीं पड़ती, तो उनकी बात नहीं सुननी। तराई लाजमी है क्योंकि हाइड्रेशन के लिए सीमेंट को चाहिए होता है। और कुछ सीमेंट के कुछ चेक्स हैं। एक और बात, क्योंकि इसमें रेत जो होती है वो रेत आप मोटी इस्तेमाल किया करें और सीमेंट पे आपने लाजमी चेक करना होता है कि वो 1 महीने से ज्यादा की ना पड़ी हुई स्टॉक में, क्योंकि मोस्टली 3 महीने की पड़ी होती है वो एक्सपायर हो जाती है तो वो स्ट्रेंथ जो है इसमें नहीं देती, उससे भी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है।
अब आ जाए, क्योंकि ये आपके बॉन्ड के साथ बनते हैं। जैसे ये धागा लगाया हुआ है, तो ये आपको जो धागा लगाने का मकसद ये होता है, एक मिनट, ये धागा लगाने का मकसद ये होता है कि जो ये आपके बॉन्ड है ये हॉरिजॉन्टल चेक करने के लिए होते हैं। अगर धागा नहीं लगाता तो आपने धागा लगवा के चेक करना है। जैसे आपको ये नजर भी आ रहा है, तो बहुत खूबसूरत ये यहाँ पे चुनाई हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तराई भी हो रही है। अगर आपने वर्टिकल चेक करना है तो वर्टिकल के लिए हमारे पास प्लम बॉब होती है, ये मिस्त्री साहब भी आपको चेक कराएंगे। तो ये वर्टिकल दीवार करने के लिए जो वर्टिकल आप चेक करते हैं, तो ये प्लम बॉब ये देख लें। तो इसमें ये होता है कि आपको जो है ना वर्टिकल आप साइड से देख सकते हैं, अगर उसकी लग रही है तो इसका मतलब है ये वर्टिकल दीवार नहीं है। तो ये कुछ चेक्स हैं, इसके अलावा भी है वो जैसे ये है, पीछे ये घर बना हुआ है, आप नई चुनाई आप कर रहे हैं तो हमने पॉलीथीन शीट लगाई हुई है थ्रू आउट, ये इस साइड पे भी देख सकते हैं। तो ये आपने करना जरूरी होता है। इस वजह से क्यों करना ये जरूरी होता है, लेट्स सपोज आप अच्छा घर बना रहे हैं और जो साथ वाले के उनमें या लीकेज या सीपेज के इश्यूज हैं, तो ये जो चीज होती है ये उससे प्रिवेंट करती है कि आपने तो पैसा लगा दिया, हो सकता है उनका वॉशरूम लीक हो, तो वो जो है ना वो आपका आप सेफ रह जाते हैं। थोड़ा सा खर्चा होता है 8-10 हजार का, लेकिन ये चीज आपको सेफ रखती है। ये हमारा चुनाइयों के कुछ चेक्स हैं। हाँ जी, और एक चीज और मैं बताता चलूं आपको कि ये जो आपने गैप देखे हैं, अगर आपका आता है यहाँ पे आरसीसी कॉलम, लोग जो है ना वो कर देते हैं, अलग से बनाते हैं कॉलम, तो उसमें आपने ये करना होता है कि चिकन मैश, जिसको कुकर जाली भी कहते हैं, तो वो उस वहां से आपको क्रैक जो आते हैं ना चुनाई के, वहां से आते हैं। जब एक कंक्रीट का कॉलम है, लेट्स सपोज ये कंक्रीट का कॉलम है, हमने इसको पहले किया होता, तो यहाँ पे एक साइड पे और दूसरी साइड पे ये दो डिफरेंट मटेरियल हो जाते हैं, तो आपने चिकन मैश लगानी होती है स्टील के साथ, उसके बाद आपने प्लास्टर करना होता है, अदरवाइज जो है आपको क्रैक के मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी चीज भी आपने ख्याल करनी होती है। और ये जो ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे ये है, ज्वाइंट्स के ऊपर ज्वाइंट्स नहीं आने चाहिए, ये अलग अलग हैं, ठीक है। अगर एक ही उस पे आगे ज्वाइंट्स, तो वहां से भी क्रैक आना के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। बाकी ये मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है ब्रिक वर्क के हवाले से, और फाउंडेशन के हवाले से मैं देख चुका हूं, आपको डीपीसी के बारे में देख चुका हूं। बाकी अगर आपने अपने घरों की कंस्ट्रक्शन करवानी है या किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी लेनी है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर, सियालकोट, सरगोदा और सिटी हाउसिंग सियालकोट में भी हमारे चल रहे हैं। बाकी आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।